फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल सर? बढ़िया एकदम। बोलो, हाल चाल बढ़िया है ना? हेल्थ सही है ना? ओके, चलिए सर, हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंशिएशन के बारे में, और डिफरेंशिएशन में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ लिए थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पढ़ लिए थे, लॉगरिथमिक फंक्शंस पढ़ लिए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ लिए थे, है ना? ये चारों पांचों फंक्शंस हमने पढ़ लिए थे, ठीक है? कुछ फॉर्मूले पढ़ लिए थे, और हमने जाते जाते डिस्कस किया था कि सर आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम मल्टीप्लिकेशन फार्मूला और डिवीजन फार्मूला पढ़ें। ठीक है, चलिए सर, तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। आप पेन कॉपी उठा लें, दिमाग को स्टेबल कर लें, और ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए और कान मेरी आवाज पर होनी चाहिए। क्लियर? चलिए सर, ध्यान दें, आज हमें पढ़ना है डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन फार्मूला। इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन फार्मूला। हिंदी में बात करें तो बच्चों गुणन सूत्र, गुणनफल नहीं, गुणन सूत्र। ठीक है, चलिए बच्चों, अभी तक मैं देख रहा था कि सारे फंक्शंस या तो प्लस में आ रहे थे या माइनस में आ रहे थे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो रहे थे। ठीक है, उनका करने का तरीका क्या था? अलग अलग करो, बीच में प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ। ठीक है, अभी मेरे पास कुछ ऐसा होगा कि दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में आएंगे। मतलब क्या होगा सर? इफ y इक्वल्स टू ऐसा कुछ हो जाए, u इंटू v। यहां पर u और v क्या है सर? u और v दो अलग अलग फंक्शन है, वेयर जहां u एक अलग फंक्शन है f ऑफ x, x का कोई फंक्शन है, और v एक अलग फंक्शन है g ऑफ x। ठीक है, मतलब x की कुछ अलग अलग फंक्शन है u और v। ठीक है, तो कैसे होगा सर? ये कुछ ऐसा है जैसे एक दुकान पर एक साथ दो ग्राहक आ जाए। यार प्लस माइनस वाले में आप बोलोगे कि एक साथ आए, सर वो एक साथ थे लेकिन एक के बाद एक था, मतलब लाइन में थे। तो पहले जो खड़ा है उसको सामान दे दिया दुकानदार ने, फिर जो दूसरा है उसको सामान दे दिया। ठीक है, तो प्लस माइनस का खेल ऐसा। अभी जो है वो है कि दो ग्राहक लड़ रहे हैं कि मैं पहले लूंगा, मैं पहले लूंगा। तो दोनों ग्राहक एक साथ आए हैं, वो लाइन में नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है कि दोनों ग्राहक एक साथ आए हैं। आप u डॉट v लिख दो चाहे v डॉट u लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो गुणाई तो करना है। 2 को 3 से करोगे तो भी 6 आएगा, और 3 को 2 से करोगे तो भी 6 आएगा। बात समझ में आ रही है ना? है ना? तो इस बार क्या हुआ कि दो ग्राहक एक साथ आ गए दुकान पर। तो दुकानदार क्या क्या कर सकता है सर? ऐसा कर सकता है कि पहले को बोले वेट करे, आप दूसरे को सामान दे दो, या ऐसा कर सकता है कि दूसरे को बोलो वेट करो, आप पहले को सामान दे दो। एक साथ तो दोनों को सामान नहीं दे सकते। बात समझ में आ रही है ना? सेम प्रोसेस हमें याद करनी है सर। क्या कि अगर दो ग्राहक एक साथ डिफरेंशिएशन टूल के पास आए, तो डिफरेंशिएशन क्या करेगा सर? मान लो पहले वाले को बोल दिया कि आप वेट करो, तो u एज इट इज रख लिया, और दूसरे वाले को सामान दे दिया, मतलब दूसरे वाले का ऑपरेशन कर दिया, dv/dx। ठीक है, प्लस और क्या चांस हो सकते हैं सर? v को एज इट इज रख लेते हैं, u का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है कि क्या बोला सर? अगर दो ग्राहक एक साथ आए तो क्या होगा? पहले वाले को एज इट इज रखो, दूसरे का कर दो, प्लस दूसरे को एज इट इज रखो, पहले का कर दो। मतलब चांस सबको देना है, जिसको चांस दे रहे हो उसका तो डिफरेंशिएशन होगा, जिसको नहीं दे रहे हो वो एज इट इज रहेगा। बात समझ में आ गई क्या? है ना? तो फॉर्मूले का ध्यान रखना है, पहले वाले को एज इट इज रखा, दूसरे का कर दिया, दूसरे को एज इट इज रखा, पहले का कर दिया। है ना सर? अब ऐसा भी तो हो सकता था कि 2 के बजाय 3 आ जाते, है ना? तो 3 भी आ सकते थे सर। तरीका वही है, आपको याद रखना चाहिए u v w, और यहां पर u v एंड w आर फंक्शंस ऑफ x। ये तीनों अलग अलग फंक्शन है किसके? x के। बात समझ में आ रही है ना? सर अगर 3 एक साथ आ जाते तो आप क्या करते हैं सर? इस बार क्या हो सकता है? 2 को रोक लो, तीसरे को सामान दो, है ना? तो एक बार तो मैंने u और v को रोक लिया, किसका डिफरेंशिएशन कर दिया? w का। प्लस एक बार मैंने u और w को रोक दिया, किसका डिफरेंशिएशन कर दिया? v का। प्लस इस बार मैंने v और w को रोक लिया, और किसका डिफरेंशिएशन कर दिया? u का। बात समझ में आ रही है ना? तो आपको बस ऐसे ट्रीट करना है कि एक दुकान पर एक साथ कितने भी ग्राहक आए, आप कर क्या सकते हो? यार एक बार में एक को सामान दे सकते हो, बाकी सबको रुकना पड़ेगा, है ना? फिर दूसरे को दे दो, बाकी सबको रोक दो, फिर तीसरे को, फिर बाकी सबको रोक दो, चौथे को, फिर बाकी सबको रोक दो। तो स्टेप तो वही हो रहा है कहीं ना कहीं, कि जिस एक को बुलाया, उसका डिफरेंशिएशन किया, उस टाइम पर बाकी सब स्टिल रुके रहे, फिर प्लस लगाया, फिर दूसरे का किया, बाकी सब रोक दिए, फिर तीसरे का किया, बाकी सब रोक दिए। बात समझ में आ रही है ना? तो ये चीजों का ध्यान रखना है सर। इफ y इक्वल्स टू ऐसा कुछ देखने को मिले, 3 आ जाए तो ये होगा, 2 आ जाए तो ये होगा। बात क्लियर हो गई क्या? पक्की बात है? 2 आ जाए तो क्या करना है? पहले वाले को रोक लो, तीसरे वाले का कर दो। ठीक है, और 3 आ जाए तो क्या करना है सर?
y इक्वल्स टू x की पावर 5 है सर। क्या मैं इस x की पावर 5 को x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ? बोलो सर, क्या मैं x की पावर 5 को x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ? सर बिल्कुल लिख सकते हो, लिख सकता हूँ ना। अब एक बात बताना सर, x की पावर 5 का पावर के अकॉर्डिंग करो, dy बाई dx निकालना है, तो इसको पावर वाले फॉर्मूले से करेंगे तो सर पावर बाहर आ जाएगी और x की पावर एक कम कर दो, आंसर आना चाहिए ये, ठीक है। और अभी मैं करूंगा u डॉट v से, ये u मान लिया, ये v मान लिया, ठीक है। तो सर अब देखो dy बाई dx फॉर्मूला क्या बोलता है सर, पहले वाले को एज इट इज रखो, x क्यूब को रोक दिया, डिफरेंशिएशन होगा किसका, दूसरे वाले का, x स्क्वायर का कर दिया, प्लस इस बार दूसरे को रोक दो, डिफरेंशिएशन किसका होगा सर, पहले वाले का, x क्यूब का, ठीक है। करो सर, x क्यूब तो एज इट इज है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस इस बार x स्क्वायर एज इट इज है, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x का स्क्वायर, पावर वाला फार्मूला यार, पावर बाहर लाओ और डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। सर अब बताना जरा, x क्यूब इंटू 2x क्या हो जाएगा, 2x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 3x की पावर 4, सर 2x की पावर 4, 3x की पावर 4, टोटल कितने हो गए, 5x की पावर 4, तो आंसर वही आ रहा है जो आना चाहिए था, बोलो, है ना। तो समझ में आ गई बात कि डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट फार्मूला, मल्टीप्लिकेशन फार्मूला सेम काम कर रहा है जैसे हम कर सकते थे। ये क्वेश्चन हमने क्यों किया, वेरिफिकेशन के लिए। बात क्लियर हो गई है, पक्की बात है, समझ में आ गया सब कुछ, मिटाएं, चलो वो नोट करने की जरूरत नहीं है, वो हमने वेरीफाई करने के लिए किया है, क्लियर। चलिए अब हम कुछ और फार्मूले देखें, डिवीजन फार्मूला भी देख लें साथ में ही, देखें सर। नेक्स्ट हमारा आता है डिवीजन फार्मूला, है ना। जब दो चीजें भागफल में आ जाए तो भाग सूत्र बनेगा, ठीक है। डिवीजन मतलब डिवाइड फार्मूला, डिवीजन, ठीक है। इस बार क्या होगा सर, u और v मल्टीप्लाई में नहीं है, इस बार u और v डिवीजन में, ठीक है। और डिवीजन में होंगे तो क्या हो सकता है सर, हो सकता है कि if y इक्वल्स टू आ जाए u अपॉन में v, ठीक है। और u और v क्या है सर, दो अलग अलग फंक्शन है, अगर एक f ऑफ x है तो दूसरा g ऑफ x, फंक्शन में बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। तो अगर ऐसे आ जाए तो सर ध्यान देना dy बाई dx कैसे होगा, आप स्टोरी याद रखा करो, फॉर्मूले मत रटा करो, ठीक है, स्टोरी याद रखना, ठीक है। सर देखो v नीचे दबा हुआ है ना, तो v बोलेगा सर मैं तो नीचे दबा हुआ हूं, मेरे को पहले उठाओ, तो हमने क्या किया, v को खुश करने के लिए v को डबल कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप तो जो भी नीचे दिया हुआ है नीचे उसका स्क्वायर कर दो, बात समझ में आ रही है ना। अब बच्चों इसको तो हम मिठाई दे चुके हैं ना, इसको तो एक मिठाई की वो दे दी, टॉफी दे दी, क्यों, स्क्वायर कर दिया, अब ये खुश हो गया, अब बुरा कौन मान लिया, u बुरा मान लिया, तो सर अब आप v को तो एज इट इज रखो, u का डिफरेंशिएशन कर दो du बाई dx, ठीक है, माइनस, सर ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लिकेशन का कहीं ना कहीं रिलेशन प्लस से होता है और डिवीजन का कहीं ना कहीं रिलेशन माइनस से होता है, ठीक है। तो आप याद ऐसे रखोगे कि अगर गुणा हो रहा है तो प्लस आता है बीच में, मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस आता है, और डिवाइड हो रहा है, भाग हो रहा है तो माइनस आता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस आ गया, सर अब v बुरा मान लिया ना, v बोलेगा सर मेरा तो डिफरेंशिएशन ही नहीं हुआ, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, तो सर हमने बोला रुको, इस बार u को बिठा दिया, v का डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। अब देखो सर सारी चीजें बराबर हो गई, v नीचे दबा हुआ था, इसको कुछ कैसे किया सर, v स्क्वायर कर दिया, ठीक है, v का स्क्वायर कर दिया, मिठाई दे दी इसको, जैसे इसको मिठाई दी अब v तो सही है, u बुरा मान गया, तो हमने बोला भाई v को बिठाओ, u का डिफरेंशिएशन करो, भाग वाला इसलिए माइनस का साइन, ठीक है। और u अब v बुरा मान गया कि भाई मेरा तो डिफरेंशिएशन ही नहीं हुआ, तो u को एज इट इज रखा, v का डिफरेंशिएशन कर दिया, फार्मूला याद रहेगा क्या, तो जो सबसे पहले तो वो करना है जो नीचे है उसका स्क्वायर, फिर उसको एज इट इज बिठाओ, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले का एज इट इज बिठाओ, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, बात समझ में आई क्या, बोलो फार्मूला समझ में आया क्या, पक्की बात है क्या, बोलो जल्दी से, क्लियर है। चलिए सर जल्दी से नोट करेंगे जो भी चीजें बोर्ड पर लिखी हुई है, नोट कर लिया बेटा, इसको वेरीफाई करेंगे एक बार, देखो मान लो वही क्वेश्चन उठा लेते हैं x की पावर 5, तो आपको खूब पता है कि dy बाई dx क्या आना है, 5 इंटू एक्स की पावर 4 आना है, ये आना चाहिए। सर क्या मैं x की पावर 5 को x की पावर 10 अपॉन में x की पावर 5 लिख दूं क्या, बोलो
5 बच जाएगा, मतलब यही है, ठीक है। अच्छा तो ये भाई अब मान लो dy बाई dx करना है u अपॉन में v से, ये हो गया मेरा u, ये हो गया मेरा v। सबसे पहले स्टेप क्या होता है, v का स्क्वायर करो, तो x की 5 का स्क्वायर, x की पावर 5 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखो x की पावर 10 है, अब इसको तो मिठाई की गोली दे दी ना, टॉफी दे दी ना, तो इसको एज इट इज रखो, x की पावर 5 एज इट इज। x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10 into x की पावर 9, हो गया क्या, बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है सर, ऊपर वाले को एज इट इज रखना है, x की पावर 10 को एज इट इज रखना है। अब क्या करना है, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन मतलब 5 into x की पावर 4। बात समझ में आई क्या, है ना। चलो सर dy by dx इक्वल्स टू, ध्यान दें सर ये कितना हो गया, 9 और 5 14 हो गया, तो ये हो गया 10 into x की पावर 14 माइनस ये कितना हो गया सर 5 into x की पावर 14, 10 plus 4 14 अपॉन में क्या है सर x की पावर 10। सर पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है ना, पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो सर फाइनली क्या बनेगा, ये 10 में से 5 गए तो 5 into x की पावर 14 अपॉन में x की पावर 10। सर 14 minus 10 फाइनल आंसर क्या आएगा, 5 into x की पावर 4। देखो अभी भी आंसर वही आ रहा है जो पहले था, अभी भी आंसर वही आ रहा है जो पहले था, ठीक है। तो वेरीफाई हो गया फार्मूला कि u अपॉन में v का फार्मूला ये लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है सर, नीचे v का स्क्वायर कर दो, फिर v को एज इट इज रखो, पहले का डिफरेंशिएशन कर दो, माइनस पहले वाले को एज इट इज रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो। बात समझ में आ गई ना, पक्की बात है, बोलो फार्मूला वही है, देखो मल्टीप्लिकेशन वाला ऊपर माइनस लगा दिया और नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया, क्लियर। चले आगे, चलिए बेटा चलिए अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, कुछ न्यूमेरिकल्स की, जिससे कि हमें फॉर्मूले अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए बात करते हैं बेटा, देखिए हमने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले याद कर लेना है ना, तो ऐसे ही कुछ फॉर्मूले हम ले लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx if क्वेश्चन है सर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डॉट ln x मल्टीप्लाई में हो, y इक्वल्स टू sin x डॉट tan x, थर्ड है y इक्वल्स टू इसको आप tan x के लिए cot x ले लो, ठीक है, sin x डॉट cot x है ना। थर्ड है y इक्वल्स टू x की पावर क्यूब डॉट cos x ले लो। फोर्थ हम ले लेते हैं y इक्वल्स टू tan x। इसका दो तरीके से करना है, एक बार tan x मान करके एक बार tan x ही ले लो। फिफ्थ है अपना y इक्वल्स टू ln x अपॉन में x क्यूब ln x अपॉन में sin x, f क्यूब को तो आप ऊपर ले आओगे x की पावर माइनस 3 मान करके, ठीक है। चलिए सर ये 5 क्वेश्चन इनको सॉल्व कर रहे हैं, है ना। आप खुद से ट्राई करना चाहोगे, एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके मिला लेना बाद में, करें सॉल्व। देखिए सर पहले वाले का डिफरेंशिएशन देखें, dy by dx इक्वल्स टू सर x स्क्वायर इनटू ln x है ना। तरीका क्या होता है सर, पहले वाले को एज इट इज रखो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करो, ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में x, ठीक है, प्लस लगाओ, पहले वाले को एज इट इज रखो ln x और दूसरे वाले का कर दो x स्क्वायर का 2x, तो आंसर क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर तो x बचेगा, x स्क्वायर से x कैंसिल हो जाएगा ना, तो x प्लस 2x ln x, ये आ गया आंसर, ठीक है। सेकंड देखो सर, dy by dx इक्वल्स टू sin x into cot x है। सर cot x को क्या मैं cos अपॉन में sin लिख सकता हूँ, cot x को क्या मैं cos अपॉन में sin लिख सकता हूँ, तो sin से sin कैंसिल हो जाएगा, cos बचेगा, और cos का आंसर क्या होता है, माइनस sin, cos का आंसर क्या होता है, माइनस sin, है ना। तो ये आप खुद से आप सॉल्व कर सकते हो इसको। एक बार तो आप क्या लिख सकते हो सर, आप लिख सकते हो sin x into cot का मतलब cos x अपॉन में sin x, तो sin x से sin x कट गया, और cos x का डिफरेंशिएशन फाइनली क्या आना चाहिए, माइनस sin x, जो आना चाहिए, ये मेरा आंसर है, ठीक है। लेकिन मुझे कौन से फॉर्मूले से करना है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूले से। तो देखो सर sin को एज इट इज रख लो, sin को एज इट इज रख लो, ठीक है। cot का करो, cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, माइनस cosec स्क्वायर x होता है ना, बीच में प्लस, फिर cot को एज इट इज रखो, sin का कर दो, sin का क्या होता है
मैंने लिखा cos x अपॉन में sin x और साथ में क्या है cos x। ये बात ठीक है क्या? बोलो क्लियर? अच्छा सर यहां से देखें माइनस sin x sin स्क्वायर x से पावर कैंसिल तो 1 अपॉन में sin बच गया तो माइनस 1 अपॉन में sin x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन में sin x। ये बात समझ में आ गई क्या? सब इधर ध्यान दें cos स्क्वायर x sin x तो एलसीएम आ गया नीचे अपॉन में cos स्क्वायर x माइनस 1 भाई cos स्क्वायर x प्लस का है माइनस 1 है ये माइनस 1 ठीक है। यार ये बताओ cos स्क्वायर x माइनस 1 क्या होता है? यार आपने पढ़ा होगा ना क्या कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है ना। 1 को इधर ले आओ इसको उधर ले लो तो cos स्क्वायर x माइनस 1 इधर आएगा माइनस का sin को उधर ले आओ माइनस sin स्क्वायर x होता है क्या cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस sin स्क्वायर x। तो ऊपर वाले को मैं माइनस sin स्क्वायर x लिख दूं अपॉन में क्या है sin x। सर sin x से पावर कैंसिल आंसर क्या आएगा माइनस sin x। समझ गए क्या? cos x का क्या होता है माइनस sin x और आना भी चाहिए था माइनस sin x आ गया क्या है ना। सर डिफरेंशिएशन तो यहां पे खत्म हो गया था इसके बाद की कहानी तो ट्रिग्नोमेट्री की है इसके बाद की कहानी तो ट्रिग्नोमेट्री की है। बात समझ में आ रही है ना? बस सॉल्व करता गया और आंसर आ गया। क्लियर होगी बात? पक्का? चलिए तो सर जल्दी से पहले के दो क्वेश्चंस को नोट करें वीडियो को पॉज करें दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को नोट करें। नोट कर लिया मिटाए चलिए चलिए सर थर्ड क्वेश्चन देखिए y इक्वल्स टू x क्यूब डॉट cos x। थर्ड क्वेश्चन y इक्वल्स टू x क्यूब डॉट cos x। सर डिफरेंशिएशन करना है दो चीजें मल्टीप्लाई में हैं पहले वाले को एच इट इज रखो दूसरे का डिफरेंशिएशन cos का क्या होता है माइनस sin x ठीक है। फिर दूसरे को एच इट इज रखो पहले वाले का 3x स्क्वायर ठीक है। क्या बन जाएगा सर फाइनली 3x स्क्वायर cos x ये प्लस में तो प्लस वाला पहले लिख दिया माइनस x क्यूब sin x ठीक है। ये बन गया डिफरेंशिएशन आंसर इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता ठीक है क्या। फोर्थ देखिए बच्चों y इक्वल्स टू 10x y इक्वल्स टू 10x। सर आप फॉर्मूले से ये जानते हो कि 10x का डिफरेंशिएशन dy by dx क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। सर ये आना चाहिए हमारा आंसर। अब कैसे सॉल्व करें इसको कैसे सॉल्व करें देखो सर 10x को क्या मैं sin x अपॉन में cos x लिख सकता हूं sin x अपॉन में cos x लिख सकता हूं बिल्कुल लिख सकते हैं सही है सर। तो dy by dx निकाल लो u अपॉन में v वाला फार्मूला सर सबसे पहले v का स्क्वायर कर दो v का स्क्वायर हो गया। अब देखो v को एज इट इज रखो sin का होता है क्या डिफरेंशिएशन cos x ठीक है माइनस अब इस बार sin को एज इट इज रखो किसका होगा cos x का क्या हो जाएगा जल्दी बताओ माइनस sin x ठीक है। सर क्या बन गया फाइनली ये cos स्क्वायर x माइनस इंटू माइनस प्लस और sin इंटू sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x। हाँ जी सर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है ना तो 1 अपॉन में cos स्क्वायर x और 1 अपॉन में cos स्क्वायर x क्या होता है sec स्क्वायर x। आंसर आ गया क्या सही है बोलो क्वेश्चन समझ में आया। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री भी लग रही है सर और मैं इसलिए बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला याद कर लो। बात समझ में आई क्या पक्की बात है मिटाए है ना। चलिए वीडियो को पॉज करके जल्दी से दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस नोट करें। हरी अप स्टूडेंट्स कर लिया मिटा दें चलिए अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की। आई होप कि आपको मल्टीप्लिकेशन फार्मूला अप्लाई करना डिवीजन फार्मूला अप्लाई करना अच्छे से आ चुका है ठीक है। चलिए देखिए सर y इक्वल्स टू ln x अपॉन में sin x। फिफ्थ क्वेश्चन है y इक्वल्स टू ln x अपॉन में sin x ठीक है। सर dy by dx करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है नीचे वाले का स्क्वायर कर दो तो sin स्क्वायर x ठीक है। अब sin x को तो एज इट इज
ऊपर तो है साइन एक्स, इसके साथ 1/x है ना, तो x इंटू साइन का स्क्वायर एक्स। x कहाँ से आया इसके नीचे 1/x से, और ये कहाँ से आया ये मैंने अलग कर दिया, ठीक है, माइनस ln x इंटू कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सर यहाँ से देखो साइन एक्स से पावर कैंसिल, और यहाँ पर साइन स्क्वायर को मैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख रहा हूँ, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, भाई साइन स्क्वायर ही तो है, cos अपॉन में sin तो cot x बन जाएगा, 1 अपॉन में sin cosec x बन जाएगा, है ना। तो सर फाइनली क्या बन गया, sin नीचे तो cosec x अपॉन में x माइनस ln x, सर cos अपॉन में sin तो क्या बन गया cot x, और 1 अपॉन में sin क्या बन गया cosec x। बात समझ में आई? आप चाहो तो cosec x कॉमन ले सकते हो, क्या बनेगा 1 अपॉन में x माइनस ln x डॉट cot x, है ना। तो ऑप्शन में आपको इन सारे स्टेप में से कोई सा भी मिल सकता है, आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है स्टेप, आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, और आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, ठीक है। आपको अपने ऑप्शन तक पहुंचना है, आप देखोगे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, किस फॉर्म में दिया हुआ है, तो वहां तक आपको आंसर को सॉल्व करना है। अब मैं इसको इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकता। बात क्लियर हो गई क्या? सारे क्वेश्चन समझ में आए क्या? चलिए तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लें। आई होप कि आपको डिवीजन फार्मूला और मल्टीप्लिकेशन फार्मूला अप्लाई करना अच्छे से आ गया है। क्लियर हो गया सर बात? पक्की बात है? चलिए तो सर आज की वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन फार्मूला, डिवीजन फार्मूला, दो फार्मूले ही पढ़ रहे हैं, ज्यादा नहीं पढ़ रहे, ठीक है। आने वाली वीडियो में हम एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, कंपोजिट फंक्शन। जब फंक्शन के अंदर फंक्शन आता है, बात समझ में आ रही है ना, तो हम क्या करेंगे, कैसे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन के अंदर x आ रहा है ना, अभी साइन के अंदर x का स्क्वायर आ जाए तो क्या होगा, ठीक है। मतलब साइन के अंदर x है तो साइन x तो एक सिंपल फंक्शन है, लेकिन साइन के अंदर x का स्क्वायर मतलब पावर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन की बात हम कल करने वाले हैं। कंपोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है। तो उसकी बात आप कल करेंगे, तो कल का लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, आज का लेक्चर भी इंपॉर्टेंट था। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई। मिलते हैं सर नई वीडियो में, नए टॉपिक और नए कॉन्फिडेंस और नई एनर्जी के साथ। एनर्जी और कॉन्फिडेंस जरूरी है, क्लियर। चलिए सर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।